दोस्तों, आज हम भारत के प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत अत्यधिक विविधतापूर्ण जलवायु एवं मृदा का देश है, इसलिए यहाँ उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश तक की वनस्पति पाई जाती है। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। हम एक एक कर सभी वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, सभी वनों के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्वतीय वन, ये पर्वतीय वन है। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, इधर लद्दाख का क्षेत्र है, इधर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, इधर उत्तराखंड है, यहाँ पे सिक्किम का क्षेत्र है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। ये सभी जो है पर्वतीय वन का क्षेत्र है। अब पर्वतीय वन की क्या विशेषता होती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। जैसे कि 1000 से 2000 तक की ऊंचाई वाले स्थान में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये वन कौन से होते हैं? ओक होते हैं, चेस्टन के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शकुनधारी वृक्ष जैसे चीर, पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सीडन, ये सब पेड़ जो है 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। 3600 से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदान पाया जाता है, जहां अल्पाइन वनस्पति के वृक्ष होते हैं, जैसे सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बच वृक्ष, ये सब पाए जाते हैं। इन वनों में पशु भी रहते हैं, जैसे कश्मीरी महामृग यहाँ पे मिलता है, चीतर मिलता है, हिरन मिलता है, जंगली भेड़ मिलता है, खरगोश मिलता है, तिब्बती बारहसिंगा मिलता है। यहाँ पे तिब्बती क्षेत्र, यहाँ तिब्बती बारहसिंगा मिलता है। यहाँ पे याक मिलता है लद्दाख क्षेत्र में, हिम तेंदुआ यहाँ पे मिलता है, रीछ मिलता है, पांडा मिलता है। चीन में भी पांडा होता है, भारत में भी इस क्षेत्र में पांडा देखने को मिलता है। यहाँ जो पेड़ होता है उसका आकार इसके जैसा होता है, ऊपर नुकीला, नीचे फैला हुआ होता है, ताकि जब बर्फ़ पड़े तो ये जो है बर्फ़ फिसल कर ज़मीन पे गिर जाए। इस तरह का पेड़ होता है, जो ऊपर में नुकीला होता है, ताकि बर्फ़ जब इसके ऊपर गिरे तो यह बर्फ़ इससे फिसल कर ज़मीन पे गिर जाए। इस तरह का पेड़ का आकृति इस वन में देखने को मिलता है। इसकी लकड़ी थोड़ा मजबूत मिलता है और हल्का भी होता है। हम ये देखते हैं कि ऊंचाई के साथ और तापमान में कमी के साथ प्राकृतिक वनस्पतियों में अंतर देखने को मिलता है। 3 प्रकार के यहाँ पे वनस्पति होते हैं ऊंचाई के अनुसार, मैंने आपको बताया। चलिए अब अगले वनस्पति का बारे में आपको जानकारी देते हैं। अगला वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में, ये देखिए यहाँ से लेकर ये इधर तक इतने बड़े क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। ये आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश का नीचे का थोड़ा सा, यहाँ पे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे पश्चिम घाट, उड़ीसा, यहाँ तमिलनाडु, ये थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, इतने बड़े क्षेत्रों में ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का फैलाव है। इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। बिहार का भी ये क्षेत्र है। भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है। 70 से लेकर 200 सेमी तक यहाँ पे वर्षा होता है। जल की उपलब्धता के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, अर्ध पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। अर्ध पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पे है, तो ये है पूर्वी भाग में भारत के, उत्तर पूर्वी राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा, ये सब हो गया। हिमालय के गिरपा जैसे हिमाचल का ये निचला हुआ क्षेत्र, उत्तराखंड का ये नीचे वाला हो गया, ये सब क्षेत्र हैं। झारखंड हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम घाट ये हो गया, ये सब अर्ध पर्णपाती वन है। यहाँ पे 100 से 200 सेमी तक वर्षा होता है। सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन, सहतूत, ये इस वन में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन
जहाँ पे 70 से 100 सेमी वर्षा होती है उस क्षेत्र को शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, प्रायद्वीपीय भारत का ये जो क्षेत्र है यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं। पशु चारण भी होता है, पशुओं के लिए यहाँ पे चारा उपलब्ध होता है। यहाँ पे कुछ वन जीव भी हैं जैसे सिंह हैं, शेर हैं, सूअर है, हिरण, हाथी। जैसे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आप हाथी देखेंगे मिलेगा। सांप आप देखेंगे इस क्षेत्रों में सबसे जहरीले सांप मिलते हैं, कछुआ मिलता है। ये सब जानवर जो है यहाँ पे मिलते हैं। ये इस वन की विशेषता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में इस तरह के वृक्ष होते हैं। इनका आकार इस जैसा होता है, घना होता है, नीचे जो है घास फूस होता है, लेकिन जो वृक्ष होते हैं ऊंचे ऊंचे और इस आकार के रूप में होते हैं। अगला वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का, ये वाला क्षेत्र सब है। पूरब में इधर असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र है। यहाँ पे तमिलनाडु का क्षेत्र है, इधर केरल का क्षेत्र है, यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ पे अंडमान निकोबार। ये सब क्षेत्र में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। 200 सेमी वर्षा होती है, 60 मीटर तक वृक्ष ऊंचा होता है, वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र होता है, वन साल भर हरे भरे होते हैं। आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिकोना यहाँ पाए जाते हैं। जानवर में हाथी, बंदर, लंगूर, हिरण, एक सींगी वाले गैंडे जो असम में मिलते हैं, चमगादड़ भी यहाँ मिलते हैं, रेंगने वाले जीव भी यहाँ पे मिलते हैं। ये नदी किनारे, ये इसकी विशेषता है। दोस्तों यहाँ के वृक्ष इस तरह के होते हैं। इसकी ऊंचाई 60 मीटर तक होती है। 40 मीटर तक जो नवीन वृक्ष होते हैं, नए वृक्ष उसकी होती है। नीचे जो होता है झाड़ियाँ होती है, सालों भर हरे भरे रहते हैं। यह वन हमेशा ही घना माना जाता है इस वन को।